फ्लाईओवर बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इसके विपरीत एक मुसीबत खड़ी हो गई है कि शहर के बस स्टैंड को नगर परिषद सांबा ने फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी को 10,000 के लिए किराए पर दे दिया, जिसकी शहर में जमकर किरकिरी हो रही है। वहीं इस बस स्टैंड को किराए पर देने के बाद सभी पार्षदों और चेयरमैन के बीच एक मीटिंग हुई थी और समय प्रस्ताव पास किया गया था कि 15 दिन के भीतर किराए पर दिए गए बस स्टैंड को खाली करवा लिया जाएगा। लेकिन 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी बस स्टैंड खाली नहीं हो पाया, जिस कारण से सांबा के लोग परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि फ्लाईओवर बनने के कारण शहर में जगह जगह जाम लग रहा है और कई रूटों की गाड़ियां सड़क किनारे ही खड़ी होती हैं। हालांकि ये सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करना लोगों की मजबूरी है, लेकिन इसके बावजूद इसके वे लोग जिला ट्रैफिक पुलिस के चालान का शिकार होते हैं। समय मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यह सांबा शहर का बस स्टैंड है, लेकिन एक बदकिस्मती है सांबा शहर की कि ये बस स्टैंड इस समय बहुत ही बुरे दौर में है। यानी कि इस बस स्टैंड में आप जो देख रहे हैं ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बस स्टैंड में जैसी मशीनें लगी हुई हैं, बड़े बड़े ये पिलर बनाए गए हैं। यानी कि शहर के बस स्टैंड को ही नगर परिषद सांबा ने किराए पर दे दिया। ये आपको सुन के तो बड़ा अचंभा लग रहा हो, लेकिन ये बात सत्य है कि जिला सांबा का जो एकमात्र बस स्टैंड था इस समय अभी वो बुरे दौर से गुजर रहा है और इस बस स्टैंड को नगर परिषद सांबा ने किराए पर दे दिया है। आप देख सकते हैं पीछे ये जो फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी है उसका यहाँ पे काम चल रहा है। वो पीछे बस स्टैंड है जो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और ये बस स्टैंड भी 2 दशक पहले बनाया गया था। लाखों रुपए इस पे खर्च किए गए थे, लेकिन हमारे ये सांबा की एक नालायकी कहें या क्या कहें कि इस बस स्टैंड को पूरी तरह से किराए पर दे दिया और इसे किराए देने के बदले नगर परिषद को पैसे मिल रहे हैं। मशीनें यहाँ पे खड़ी हैं, पूरा सामान पड़ा हुआ है और एक समय में ये एक अच्छा बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया। लेकिन लोगों में एक उम्मीद और एक आस बंधी थी कि जब सांबा शहर में फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया जाएगा तो जो अलग अलग रूट की गाड़ियां हैं उनको बस स्टैंड में भेजा जाएगा और इस बस स्टैंड को पूरी तरह से फंक्शनल किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे राज्यों से आने वाली बसें हैं उनको भी इस बस स्टैंड में भेजा जाएगा और यहाँ से ही सवारियाँ चढ़ेंगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ऐसे हादसे वाली बात होगी कि नगर परिषद सांबा ने इसे फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी को किराए पर ही दे दिया। यानी कि जो एक उम्मीद बची थी कि इस जो बस स्टैंड को फ्लाईओवर बनाने के समय शुरू किया जाएगा, यहाँ पे हर रूट की गाड़ियाँ होंगी, यहाँ पे और भी कामकाज लोगों का शुरू होना था, लेकिन एक अलग ही बात कर दी नगर परिषद सांबा ने। इसको किराए पर देकर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी की तो उसको जो सरकार पैसे दे रही है वो अपना ये काम कहीं दूसरी जगह भी शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जब अप्रोच नगर परिषद से की तो उन्होंने इसे जो एक प्रस्ताव बनाकर इसे किराए पर दे दिया। लेकिन इसके बीच एक बात और भी निकल के सामने आई थी कि जो सांबा नगर परिषद के पार्षद थे उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें चेयरमैन मौजूद थे, ईओ मौजूद थे और एक फैसला लिया गया था कि 15 दिन के भीतर इस बस स्टैंड को खाली किया जाएगा और इसको गाड़ियाँ लगाई जाएंगी यहाँ जो कि इस समय जाम का कारण बढ़ रही है सांबा चौक में। लेकिन किसी दबाव के चलते, जहाँ जो रसूख लोगों के चलते इस बस स्टैंड को नहीं शुरू किया गया। यानी कि जो 15 दिन का उनका समय था वो समय निकल गया। आज 2 महीने का समय हो गया जो उनकी बैठक हुई थी कि 15 दिन के भीतर इस बस स्टैंड को खाली किया जाएगा। लेकिन आज जो ज़मीनी सच्चाई ये है कि ये बस स्टैंड एक बस स्टैंड ना बनकर अब ये फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी का एक जो काम करने का कार्यालय बन चुका है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, यहाँ पे ये पिलर बन रहे हैं, लेकिन बस स्टैंड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। यानी कि सांबा की जनता के जो जितने भी पैसे थे, जो टैक्स का पैसा था, वो अब ये प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया और ये एक सांबा के लिए बहुत ही गलत बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी आप सांबा के मेन चौक में चले जाइए, वहाँ पर
जो हर रूट के जाने वाली सुंब रूट हो गया, बॉर्डर रूट हो गया, गगवाल हो गया, नट रूट हो गया, उन गाड़ियों के लिए जहाँ फिर कठुआ जम्मू जाने वाली बसें हैं उन्हें मजबूरी करके सांबा के चौक में खड़ा होना पड़ता है, तो जाम लग जाता है जिसके कारण पुलिस या ट्रैफिक विभाग उन्हें चालान भी कर देते हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी ये है कि वे जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि जो हमारा बस स्टैंड था उसे नगर परिषद ने किराए पर ही दे दिया, तो अब सांबा के लोग भी इस पे क्या करें। लेकिन एक सुखद बात ये आई थी कुछ दिन पहले कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने इसकी हालात देखे हैं और उसे शुरू करवाने का प्रयास किया है, लेकिन वो बातें भी वहीं पर दब गई और आज भी ये बस स्टैंड सिर्फ किराए पर ही चल रहा है और इस पे फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी का काम हो रहा है। तो ऐसे में ये देखना है कि आखिर कब तक सांबा की जनता चुप रहती है और ऐसे ही अपने हितों का खिलवाड़ होते देख सकती है। कैमरामैन राहुल के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।